उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जगह जगह अब प्रत्याशियों का जनसंपर्क बहुत तेज हो गया है। प्रत्याशी अपने अपने योजनाओं को, अपने अपने मुद्दे को बता करके जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने का अपील कर रहे हैं। इस समय महाराजगंज के विधानसभा पनियरा में हैं और हमारे साथ बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को समर्थन करेंगे और विधानसभा पनियरा में किसको विधायक देखना चाहते हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आपसे, आपका नाम क्या है? राहुल मणि त्रिपाठी। ये बताइए क्या चीज है, किस पार्टी को आप लोग इस बार विधानसभा पनियरा में समर्थन कर रहे हैं? हम महंगाई पे चोट के लिए समर्थन शरदेंदु पांडे जी का कर रहे क्यों हैं। शरदेंदु पांडे को? शरदेंदु पांडे हमारे घर के हैं और सब लोग बाहरी हैं और न्याय सज्जन हैं, वो विधायक बनेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं और बिजली दे रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? आप एक चीज बताइए, फ्री में 5 किलो दे रहे हैं एक पे, 1000 रुपये सिलेंडर पे ले रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? 450 से कुछ रुपए पे छोड़ा था कांग्रेस, आज 1050 रुपये आप दे रहे हैं सिलेंडर का, वो ले नहीं रहे हैं। कड़ू का तेल 200-250 हो गया, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, पनियरा के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? भ्रष्टाचार और महंगाई, 2 मुद्दे हैं और दोनों पे हम लोग सफल रहेंगे पांडे जी जब जीतेंगे चुनाव। जी आप बताइए क्या है, पनियरा की समस्याएं क्या हैं? पनियरा की समस्याएं हैं, पनियरा में कोई सुरक्षित नहीं है, पनियरा का विकास नहीं है। विधायक कोई और बनता है, अब विधायकगिरी करने उनका लड़का आ जाता है। अच्छा, ठीक है। और जहाँ पे जितना जातिवाद पे राजनीति करनी है, जितना फला धर्म को, फला मजहब को सपोर्ट करो, इसको दुत्कारो, यही तो हो रहा है। यहाँ कुत्ता बिल्ली का राजनीति चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े हैं, पनियरा का भी विकास हो, पनियरा भी इटली और लंदन जैसा बने। गर्व करते हैं और शरदेंदु पांडे जी पे हम लोग को गर्व है और ये पूरा विश्वास है कि वो बहुमत से आएंगे और इस पनियरा की हालात को सुधारेंगे। वो लोग कहते हैं कि पनियरा में सड़क बन गया है, सड़क बन गया तो जनता इस बार पनियरा की जो जनता है वो जो दशकों से रुका हुआ सड़क का भैया कागज पे कुछ भी बना लो, हमहू बना देंगे, माउंट आबू बना देंगे और लाल किला बना देंगे। समझ गए? और जो धरातल पे आती है चीज ना, वो सामने है, आपको भी दिख रहा है कि क्या सड़क है और पानी जब बढ़ रहा है और जब चारों तरफ नाली, क्या हाल है आप देख रहे हैं। गांव में लोग रो रहे हैं, धुआं परेशान है। कोरोना के टाइम पे किसी अभी पूछ लीजिए ना, किसको सुई लगा, किसको नहीं लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है जो अभी मौजूदा विधायक हैं, वो उनको सही मायने में कहा जाए तो ऐसे ही होते हैं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट, जिनको भाजपा उतारती है। 4 20 साल से हैं, बताइए ना क्या किए हैं। अगर उनके सामने पूछ दिया जाना, सारे किए हैं। अपना स्कूल बनवाए हैं, अपना स्कूल बनवाए हैं। रामपुर चौबे में उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पिताजी बताते थे, कौड़ी बांटते थे परसा बुजुर्ग भट्टे पर। और इनके पास अभी आलीशान बंगला है परतावल में, 4 वो गाड़ियां हैं, 5 पेट्रोल पंप है। क्यों नहीं किए हैं? बहुत कुछ किए हैं, अपने लिए किए हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किए। अच्छा क्या बताइए क्या कर रहे हैं? इनके नाम से पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप सीज भी है। क्या इन्होंने किया है? कुछ नहीं किया है। पनियरा विधानसभा में इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो कहेंगे नहीं, वो लोग ऐसा बोलेंगे। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ तो वो लोग बोलेंगे आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन वो तो बीजेपी के हैं। कोरोना काल में एक मिनट, कोरोना काल में सभी लोग त्रस्त थे। उनके स्कूल के बच्चों से जाके पूछिए, पूरे साल का फीस लिए कि नहीं लिए, जाइए पूछिए फीस लिए कि नहीं लिए। तो अगर आप इतने जनता के प्रति वफादार हैं तो 2 साल कोरोना था, कोरोना फीस माफ कर दिए होते, तब ना हम मानते कि हाँ आप जनता के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पहले आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ना मैं किसी पार्टी का हूँ, ना किसी के पक्ष या विपक्ष के तरफ से मैं बोल रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तान का आम नागरिक होने की वजह से जो रूलर पार्टी है, मैं उससे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप हमें ये बताएं कि यही नरेंद्र मोदी चुनाव में आने के लिए क्या क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने क्यों नहीं किया कि हम
जीरो बैलेंस पर खाता आप लोग खुलवाइए, आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचेगा। क्या पहुंचा किसी के खाते में? कोई एक नई उठा के पूरे हिंदुस्तान में आप हमको बता दीजिए। दूसरा सवाल, हर साल 2 करोड़ का ये हमको रोजगार मुहैया कराएंगे, है कोई रिकॉर्ड आपके पास कोई जिन्होंने मुहैया कराया? तीसरी चीज, शुरू से कहते आ रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप हमको 60 दिन का समय दीजिए, हम 60 दिन में आपको करके दिखा देंगे। आज ये 7 साल से राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस की विरासत को ही ये आडवाणी और अंबानी को ये बेचते चले जा रहे हैं। ये क्या नरेंद्र मोदी की अपने घर की संपत्ति थी? अब आप आइए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ जी के ऊपर। पहली चीज कि ये किसी भी मठ का मठाधीश अगर वो राजनीति में उतरता है तो वह मठाधीश के लायक नहीं है। उनको पहले अपनी राजगद्दी संभालनी चाहिए थी। इसके पहले जब वही विश्व हिंदू परिषद के गोरखपुर के जब वो सांसद रहे हैं तो यही हमारे आपके ये मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में एक यहाँ एक बीमारी फैलती थी इंसेफ्लाइटिस, जिसमें छोटे बच्चे मारे जाते थे, जिसमें आदित्यनाथ को यही पता नहीं होता था कि हमारे पास ऑक्सीजन है भी कि नहीं है। और इन्हीं के पीरियड में इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि इस सीजन में तो बच्चे मर जाते हैं। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग ने फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवा दिया है। कोरोना वैक्सीन लगा दिया है कि आपको ये अंदाजा है कि पीएम के खाते में कितने अरब रुपए आए? आपके पास है कोई रिकॉर्ड इसका? या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता सकते हैं? एक कोरोना, चुप रहो ना यार। जी बताइए, क्या प्रधानमंत्री आदित्यनाथ बता सकते हैं इस चीज को कि कितना डोनेशन आया इनके खाते में, चाहे हिंदुस्तान से या पूरे संसार से? है कोई रिकॉर्ड? आपके यहाँ विधानसभा पनियरा में क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं, ये बताइए। यहाँ पहली देखिए, समस्याएं जो हैं अनगिनत हैं। बारी बारी से गिनाया जाए तो उनकी लंबी फहरिस्त बन जाएगी। जो मेन समस्याएं हैं आप वो समझिए। पहली चीज, आपको ये हाईवे दिखाई दे रहा है। अगर आप गांव में अगर जाएं आप तो अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर से आप वहां पे कहीं कहीं ऐसा है कि आप वहां पे गिर जाएंगे। ऐसी ऐसी सड़कें हैं विधानसभा में। यहाँ के जो स्थानीय जो क्या कहा जाएगा उनको, मतलब एक्स विधायक जो यहाँ के हैं माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधायक हैं वो पनियरा के, लेकिन उनकी विधायकी चलाते हैं उनके सुपुत्र जी। अच्छा, उनका कोई पता नहीं है। वो दूज के चांद की तो 4 बार से कैसे 4 बार से पनियरा के कैसे विधायक हो रहे हैं यहाँ से? वो देखिए, वो एक क्या है, पहली चीज आप ये समझिए, हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह था। जर्मनी का था, बहुत बड़ा तानाशाह था। उसने कहा था डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल, प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है। हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वो भेड़ है। अगली भेड़ अगर गड्ढे में गिर गई तो पीछे वाली नहीं सोचती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वही यहाँ की जनता है। पिछली बार जो लोग जीते, ऐसे ऐसे लोग मोदी के नाम पे जीत गए कि जिनको चलने का ढंग नहीं है। पता नहीं वो प्राइमरी पास है भी कि नहीं है। यही आपके राजनाथ सिंह, अभी लेटेस्ट में इनका बयान आया है, इनको कह रहा हूँ, ये अमित शाह को कहीं ये बोल रहे थे 12वीं के बाद इंटर, हाँ, कह रहे हैं कि आप 12वीं के बाद इंटर कर लीजिए तो आपको लैपटॉप हमारी सरकार दे देगी। जिसको यही नहीं पता है कि 12वीं क्या है, इंटर क्या है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट गृह मंत्री की होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई पावरफुल में है तो वह होम मिनिस्ट्री है। लेकिन होम मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर को यही नहीं पता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है, 12th क्या होता है। वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, कमजोर हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सरकार बना रही है, किसी की भी सरकार बने, लेकिन हम जो बिखर चुके थे अब हम बिल्कुल एकजुट हो गए हैं। हमारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हमारे शीर्ष नेता हैं और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं मिस्टर सत्येंदु कुमार पांडे हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और यही यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव। भले कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस ने जो किया, पहली चीज़ कांग्रेस ने एक घोषणा की थी, शायद आपको ये पता होगा कि अगर हम केंद्र में आएंगे तो हम पूरे भारतवर्ष के किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। शायद ये आपको पता हो कि उस वक्त जितने लघु सीमांत थे किसी का कर्ज बाकी नहीं रहा कि जिसका पूरे हिंदुस्तान से माफ़ नहीं कर दिया गया। इन्होंने एक पहला वादा किया था
और नरेंद्र मोदी ने कितना वादा किया जिसकी कोई गणना नहीं है। आज के इतिहास में भी पता है आपको, 11 प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स यहीं अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने आए हैं, अपने अपने राज्यों को कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर हमने बनवा दिया है, काशी को काशी कॉरिडोर बनवा दिया है, काफी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ जिससे रोजगार का आप हमें ये बताइए कि राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर क्या बनाने से किसी गरीब का पेट भर जाएगा? आप बनने सवाल का जवाब दीजिए पहले जो मैं पूछ रहा हूँ, किसी का पेट भर जाएगा? अरे वो कहते हैं वहाँ मंदिर बनेगा तो रोजगार उत्पन्न होगा वहाँ पर। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। बनाएंगे का भैया, वही घंटा हिलाने के लिए पुजारी बनाएंगे का सबको? हम लोग पढ़ लिख के हिंदुओं की आस्था है, देखिए हिंदुओं की आस्था है। भैया हिंदू की बात क्या करता है भारतीय जनता पार्टी? एक हिंदू लड़की बलात्कार पीड़िता मरी और रात, कौन सा हिंदू धर्म अलाउ करता है कि रात को 12 बजे रात को जो है उसको जलाया जाए? है सौदाहन किया गया, उसकी मार बिलखती और राम हल्दी नहीं लगाने दिया गया। ये भैया भाजपा का फुल फार्म है भ्रष्ट जनता पार्टी। और उसमें जो है एक टाइम था कि जो चला कि कुत्ता बिल्ली को विधायकी का टिकट बांध दिया गया और जीत गए। अब जनता समझ चुकी है, आँख खुल गया है। रोजगार चाहिए जनता को विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फैक्ट्रियां डालें ताकि हम सब लोग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं। और ये बताइए, ठीक है आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, हम लोग पंजारा विधानसभा को बिल्कुल बदल के रहेंगे और हमारे स्थानीय प्रत्याशी श्री सत्येंद्र निषाद इस बार यहाँ के विधायक बनेंगे और विधानसभा तक जाएंगे। आप क्या कर रहे थे? हम यही कह रहे थे कि इनके बच्चों से पूछिए कि फीस माफ़ हुआ कि नहीं। अच्छा, आपसे बात हुआ जी। तो ये थे हम कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता भी थे, कुछ आम आदमी भी थे जिनसे हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि इस बार विधानसभा पनियरा में कौन बनेगा विधायक और यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहती है। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और आम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और जानने का यही प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख को यहाँ की जनता का फैसला क्या हो सकता है। अपने सहयोगी संतोष